दोस्तों कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आरआरबी एनटीपीसी के लिए हिस्ट्री के ऐसे क्वेश्चन जो परीक्षा में बार बार रिपीट होते हैं और इसका मैं आज रैपिड रिवीजन कराऊंगा। हमारा यूट्यूब चैनल है रैपिड रिवीजन के नाम से, जिस पर हम प्रैक्टिस सेट लाते रहते हैं। एसएससी है, डिफेंस है, रेलवे है और यूपी पुलिस के प्रैक्टिस सेट लाते रहते हैं। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। इसमें पहला क्वेश्चन हो जाएगा इसमें, सातवाहन वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ये तो गलत हो जाएगा, कनेक्स नहीं है और बिंबिसार भी नहीं है, समुद्रगुप्त भी नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। गौतमी पुत्र सातकर्णी हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सही। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन उसमें हो जाएगा, नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर, ये तो गलत हो जाएगा इसका, उत्तर प्रदेश नहीं है, मध्य प्रदेश में नहीं है और राजस्थान में भी नहीं है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिहार में स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा इसमें, अगला क्वेश्चन है इसमें, किस शासक को भारत का नेपोलियन के नाम से जाना जाता है या नेपोलियन कहा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा इसमें, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन सा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तो गलत हो जाएगा, मोहनजोदड़ो नहीं है, हड़प्पा में भी नहीं है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लोथल में बंदरगाह मिला है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा इसमें, अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? तो इसका सही आंसर तो ऑप्शन नंबर ए तो गलत हो जाएगा, कालिदास ने नहीं की है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कौटिल्य ने की है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा इसमें, हर्षचरित के लेखक कौन थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बाणभट्ट हर्षचरित लेखक के रचनाकार हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा इसमें, महाबलीपुरम के रथ मंदिर किस वंश ने बनवाए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तो गलत हो जाएगा, चोल शासकों ने नहीं बनवाए थे, ऑप्शन नंबर बी सही है, पल्लव शासकों ने बनवाया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा इसमें, गीता गोविंद के लेखक कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जयदेव गीता गोविंद के लेखक थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा इसमें, अगला क्वेश्चन है, किस बौद्ध संगति में त्रिपिटक का संकलन किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तो गलत हो जाएगा, द्वितीय में नहीं किया गया था, ऑप्शन नंबर ए सही है, प्रथम में किया गया था। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन इसमें हो जाएगा, फरहान किस देश से भारत आया था? फरहान जो है किस देश से भारत आया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तो गलत हो जाएगा, जापान से नहीं आया था, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, चीन से आया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा इसमें, मेगा स्टडीज किस शासक के दरबार में आया था और इसकी पुस्तक का नाम क्या है? तो मेगा मेगा स्टडीज की पुस्तक का नाम इंडिका है, इंडिका है, ये भी क्वेश्चन खूब पूछता है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा इसमें, अजंता की गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए तो गलत हो जाएगा, जैन धर्म से संबंधित नहीं है, हिंदू धर्म से भी नहीं है और सिख धर्म से भी नहीं है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गौतम बुद्ध से संबंधित है। ठीक है, आप देख सकते हैं आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 ग्रेजुएट लेवल 17/6/2025 शिफ्ट 2 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो आगे भी आ सकता है स्टार, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन इसमें हो जाएगा, दीन ए इलाही किसकी शुरुआत करने से किससे की थी? मतलब दीन ए इलाही की शुरुआत किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अकबर साहब ने दीन ए इलाही की शुरुआत की थी। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा इसमें, पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था या कब हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तो गलत हो जाएगा, 1556 नहीं 1526 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा इसमें, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तो गलत हो जाएगा, कृष्ण देव राय ने नहीं की थी और देव राय ने भी नहीं की थी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, हरिहर बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा इसमें, आईने ए अकबरी के लेखक कौन है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अबुल फजल आईने अकबरी के लेखक हैं। ऐसे क्वेश्चन जो किसी ना किसी मतलब एनटीपीसी में हर बार पूछे गए हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा इसमें, शिवाजी के गुरु कौन थे? आप सभी को पता है शिवाजी के गुरु थे गुरु रामदास। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा इसमें, गीतांजलि के लेखक कौन है? तो आप सभी को कमेंट में बताना है गीतांजलि के लेखक कौन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन इसमें हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गीतांजलि के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए तो गलत हो जाएगा, बंकिम चंद्र नहीं है। ऑप्शन नंबर बी सही है, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने किया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन इसमें हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तो नहीं हो सकता, 1905 में नहीं हुई थी। ऑप्शन नंबर ए सही है, 1885 में कांग्रेस की स्थापना की गई थी। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा इसमें, करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है आज का। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन में इसका करो या मरो का नारा दिया गया था। आप देख सकते हैं आरआरबी एनटीपीसी हाल ही में पूछा गया क्वेश्चन 2025 में शिफ्ट 2 में पूछा गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा इसमें, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा के अध्यक्ष थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा इसमें, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा इसमें, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ई तो गलत हो जाएगा, महात्मा गांधी ने नहीं दिया था। ऑप्शन नंबर बी सही है, लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था जय जवान जय किसान का नारा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा इसमें, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो पहला उपग्रह कौन सा था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए तो गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है, आर्यभट्ट। ठीक है, पहला उपग्रह का नाम आर्यभट्ट था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा इसमें, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन इसमें हो जाएगा, मौर्य साम्राज्य में सिक्कों के निर्माण के धातु का व्यापार रूप से उपयोग किया गया था, तो किसने किया गया था? ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, चांदी। चांदी से किया गया था। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा इसमें, सिंधु घाटी में सबसे पहले कपास की खेती के साक्ष्य किस स्थान पर मिले हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए तो गलत हो जाएगा, हड़प्पा में नहीं मिले हैं और लोथल में भी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मोहनजोदड़ो में मिले हैं। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन इसमें हो जाएगा, मौर्योत्तर साम्राज्यों के दौरान एक आंतरिक व्यापार मार्ग उपराध जोड़ता है, किसको जोड़ता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारत के उत्तरी और पूर्वी भागों को उत्तर पश्चिम क्षेत्र से जोड़ता है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन इसमें हो जाएगा, मास्की अशोक शिलालेख भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कर्नाटक में स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन इसमें हो जाएगा, किस चीनी यात्री ने शिलादित्य नामक मैत्रक शासक का उल्लेख किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा, हैंसोंग ने उल्लेख किया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन इसमें हो जाएगा, दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के
मध्य में मथुरा और गुजरात के क्षेत्रों पर शासन करने वाले रुद्रदामन किस वंश से संबंधित हैं? है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शक। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा इसमें, अजंता की गुफाओं का उल्लेख किस यात्री के ने यात्रा विवरण में से मिलता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तो गलत हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन नंबर बी सही है, हैंसोंग ने किया था। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा इसमें, मौर्य काल में राजुक किसे कहा जाता है? राजुक किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, न्यायिक अधिकारियों को राजुक कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन इसमें हो जाएगा, रामगुप्त की विधवा का क्या नाम था जिससे चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक राजा को हराने के बाद विवाह किया था? तो उस विधवा का क्या नाम था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ध्रुव देवी नाम था। ठीक है, पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन इसके हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा नगरों में गढ़ों का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो गढ़ों का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, प्रशासनिक और सार्वजनिक कार्यों का आयोजन करना होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन इसमें हो जाएगा, हड़प्पा कालीन मोहरों पर सामान्यतः किस पशु पक्षी का चित्रण किया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यूनिकॉर्न। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन इसमें हो जाएगा, अमरावती स्फूत का निर्माण किस शासक द्वारा करवाया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सातवाहन शासकों द्वारा करवाया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन इसमें हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है इसमें, गुप्तों के बाद राष्ट्रकूटों का शासन किसके हिस्सों पर प्रभुत्व रहा था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दक्कन पर। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन इसमें हो जाएगा, शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, देवभूति शुंग वंश का अंतिम शासक था। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन इसमें हो जाएगा, सीथियन या शक मूल रूप से कहां से आए थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मध्य एशिया से आए थे। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन इसमें हो जाएगा, मौर्य काल में शिलालेखों के लिए किस लिपि का विकास देखा गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ब्राह्मी लिपि का विकास सबसे अधिकतर देखा गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन इसमें हो जाएगा, हर्षवर्धन किस प्राचीन क्षेत्र से संबंधित थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, थानेसर से संबंधित थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन इसमें हो जाएगा, गुप्त शिलालेखों में तालाबों या पोखरों के लिए किस शब्द का उपयोग किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तड़ांग शब्द का उपयोग किया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा इसमें, सिंधु घाटी सभ्यता का धौलावीरा स्थल किस कार्य के लिए जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, जल संरक्षण प्रणाली के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन इसमें हो जाएगा, हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए तो गलत हो जाएगा, पाटलिपुत्र नहीं है, ऑप्शन नंबर बी सही है, कन्नौज। कन्नौज राजधानी थी। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा इसमें, गुप्त साम्राज्य के शासनकाल के दौरान सैन्य भंडार की देखभाल के लिए उत्तरदायी अधिकारी को क्या कहा जाता था? ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए तो गलत हो जाएगा, सेना की देखभाल करने के लिए सेनापति होता है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, रण भंडारिका हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन इसमें हो जाएगा, गुर्जर प्रतिहार राजवंशों का संस्थापक कौन था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नागभट्ट प्रथम गुर्जर संस्थापक था। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन इसमें हो जाएगा, बादामी के चालुक्यों की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पुलकेशिन प्रथम ने की थी। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन इसमें हो जाएगा, ऐसा कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना लिया था, किसे अपना लिया था? तो जैन धर्म को अपना लिया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन इसमें हो जाएगा, हरिसेन किसके राज कवि थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर, ये तो गलत हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के नहीं थे। ऑप्शन नंबर बी सही है, समुद्रगुप्त के थे। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फिलहाल आज का सेशन यहीं पर रखते हैं, मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।